सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी के सेकंड एस्पेक्ट को। यानी कि अब तक की हमारी जो जर्नी रही पॉलिटिकल पार्टी के एस्पेक्ट में, हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है और उसकी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उन सभी पॉइंट्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, यानी कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत क्यों। लेकिन इसके पहले हमें ये जानने से पहले कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत क्यों है, हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और क्या करती है। यानी देखेंगे हम लोग मीनिंग एंड फंक्शंस को। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक अपनी ओपन करते हैं तो ये मुख्य रूप से 4 पेजेस आपको इस हेडिंग के लिए आपको डेडिकेटेड मिलते हैं। यानी कि इस पॉइंट जिसका क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, इसको लेके एनसीईआरटी में 4 पेजेस आपके दिए हुए हैं। इसमें शुरुआती दौरे में आपको मीनिंग और तब इसके बाद आपको क्या समझना है, फंक्शन, तब फाइनली आपको जवाब देगा कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि एक क्रम, एक सीक्वेंस बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सारे एस्पेक्ट को डिस्कस आज के इस सेशन में बड़े शानदार तरीके से करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, यानी मीनिंग और फंक्शंस को। लेकिन उसके पहले छोटा सा ओवरव्यू जो हमने पिछले सेशन में देखा था, थोड़ा सा इसको रिवाइंड कर लेते हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। क्या जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन, यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, सबसे अधिक देखी जाने वाली कोई इंस्टीट्यूशन है किसमें, डेमोक्रेसी में, तो वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी आर द वन ऑफ द, या पॉलिटिकल पार्टी इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अधिक अगर कोई चीज पॉपुलर है, कोई चीज है देखी जाती है, कोई चीज बार बार देखने को मिलती है, तो वो है राजनीतिक दल। यानी इसका इतना बड़ा ओमनी प्रेजेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम लोग जानने वाले हैं। सो फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन की बात करें तो डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए कुछ बातें कही जा रही है, एक आम नागरिक के लिए कहा जा रहा है कि उसका मतलब डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी, यानी उसके लिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी। कि एक लोकतंत्र इज इक्वल टू राजनीतिक दल, यानी पॉलिटिकल पार्टी इज इक्वल टू डेमोक्रेसी। यानी उसको अगर उसकी भाषा में कहा जाए तो सरकार का मतलब ही क्या होता है, राजनीतिक दल। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी बोथ आर सेपरेट एस्पेक्ट, दोनों अलग अलग एस्पेक्ट है। गवर्नमेंट क्या है, एक मैकेनिज्म है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उस मैकेनिज्म को चलाने वाली व्यवस्था। यानी कि आप समझ लीजिए ऐसे एग्जाम्पल में कि अगर एक कोई कार है तो कार क्या है, सरकार है, और उस कार का जो ड्राइवर है, जो कार को चलाने वाला व्यक्ति है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री बट ईच आर डिपेंड अपॉन ईच अदर। यानी कि ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, सरकार हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या राजनीतिक दल हो। अगर कहा जाए एक देश की व्यवस्था है, वो व्यवस्था सरकार है, उस व्यवस्था को चलाने का जो सिस्टम होता है, जो ड्राइवर होता है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज। यानी पॉलिटिकल पार्टी एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है सरकार के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। सो if you travel to remote parts of our country and speak to less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government। लिखा है कि अगर आप देश के रिमोट पार्ट में भी जाते हैं, देश के ऐसे क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र में भी जाते हैं, और वहां पर आप एक लेस एजुकेटेड व्यक्ति से बात करते हैं, कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, कम जागरूक व्यक्ति से अगर बात करते हैं गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में, गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में, तो आई होप वो आपको इनके बारे में शायद कुछ भी ना बता पाए। लेकिन जब इसके अलावा जब आप उससे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं तो 10 लाइन हो सकता है, आई होप वो आपको बता जाए। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का ओमनी प्रेजेंस, उसकी जो पॉपुलैरिटी है कुछ इस तरीके से है कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, दुनियादारी से कम परिचित व्यक्ति, सरकार के मैकेनिज्म के बारे में, संविधान के बारे में कम जानने वाला व्यक्ति भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक अच्छी जानकारी रखता है। इसका मतलब क्या कि बट चांस आर लेस दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टी, तो हमने जान लिया। सो एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी।
तो कहा जा रहा है कि इतना पॉपुलर क्यों है, क्या उसका पॉपुलरिटी है उसके मतलब कि इतना अधिक देखे जाने के पीछे कारण पॉपुलरिटी है क्या? तो इसका मतलब ये कह रहा है कि दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। ये जो देखे जाने की जो व्यवस्था है इसका मतलब ये नहीं कि सरकार बहुत पॉपुलर है, सरकार बहुत पॉपुलर, अरे पॉलिटिकल पार्टी क्या है, बहुत पॉपुलर है। सरकार पॉलिटिकल पार्टी इतनी पॉपुलर नहीं है कि लोग इसके लिए जानते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत फेमस है, ऐसा एस्पेक्ट नहीं है। बल्कि मोस्ट पीपल टेंड टू वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अधिकतर लोग किसी भी व्यवस्था के, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अगर बात करें तो अधिकतर लोग क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। हर मुद्दे को लेके जो चीज़ उनके साथ गलत होती है, कोई भी पॉलिटिकल फॉल्ट्स होते हैं, कोई डेमोक्रेसी में कोई दिक्कत होती है, सरकार में कोई व्यवस्था में गड़बड़ी चलती है, तो हर चीज़ के लिए लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को ही ब्लेम करते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल के द्वारा। अधिकतर लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। दे टेंड टू बी ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हर इस चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो चाहे डेमोक्रेटिकल सिस्टम हो, उन सब में जितने भी गलतियां होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, उन सभी के लिए जो लोग हैं ब्लेम करते हैं किसको, एक पॉलिटिकल पार्टीज को ही। यानी कि हम समझ चुके कि इतना जो देखा जाना है, मतलब इतना ओमनी प्रेजेंस जो है पॉलिटिकल पार्टी का, इसका मतलब ये नहीं कि वो तो पॉपुलर है। मतलब इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि पॉपुलर भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। जो भी उनके पॉलिटिकल लाइफ में होता है, जो भी उनके सोशल लाइफ में होता है, जो भी सरकार में होता है, हर चीज में जो भी गड़बड़ी होती है देश की पूरी व्यवस्थाओं में, उसका जिम्मेदार लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को ही मानते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का ओमनी प्रेजेंस हमें चारों तरफ देखने को मिल जाता है। एंड पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाई विद द सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। और पॉलिटिकल पार्टीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है एज अ पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन के रूप में, पॉलिटिकल और सोशल डिवीजन के रूप में भी हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी समाज से ही आती है। क्या आती है? समाज से आती है। और समाज में अलग अलग गुट होते, अलग अलग पैनल्स होते हैं, और हर पैनल को एक पॉलिटिकल पार्टी या एक राजनीतिक दल या एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी अगर एग्जिस्ट कर दे उस समाज में, वो ये बताती कि ये समाज कितने रूप में डिवाइडेड है, समाज कितने रूप में क्या है, डिवाइडेड है। यानी कि पॉलिटिकल और सोशल डिवीजन को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को कुछ इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। इसका मतलब कि क्या हुआ कि इट इज नेचुरल टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। तो भाई जब इतना लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हर चीज के लोग ब्लेम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को ही, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत भी है कि नहीं, हम हटा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। इन सभी प्रश्नों का व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी जैसा प्रश्न आपका इसी टॉपिक से पैदा होता है। यानी कि अगर हम ये प्रश्न कर दें कि डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को देखा जाए, थोड़ा सा बैकअप को देखा जाए, थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में देखा जाए, तो अगर अबाउट 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले की अगर बात की जाए, तो देयर वेर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टीज। विश्व की बात कर रहा है कि कुछ ही ऐसे देश थे जहां पर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट किया करती थी। अबाउट 100 ईयर्स एगो, लगभग 100 साल पहले की बात कर रहा है कि कुछ ही ऐसे देश थे जहां पर पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता था। लेकिन वहां से लेकर वर्तमान समय तक का जो ट्रेवलिंग है, जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसमें अगर देखा जाए तो नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। तो वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो विश्व के कुछ ही ऐसे देश हैं जहां पर अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एक समय तक कुछ ही ऐसे देश थे जहां पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट किया करती थी, लेकिन आज भी एक समय है जहां कुछ ही ऐसे देश बचे जहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सो इसका इतना बड़ा ओमनी प्रेजेंस अगर देखने को मिला है तो कुछ तो ऐसा होगा। यानी कि व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि आखिर जो चीज़ 100 साल पहले बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही कम थी, आज उसका ओमनी प्रेजेंट इतना ज़्यादा देखने को इतना ज़्यादा जो है देखने को क्यों मिल रहा है। सो व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज विश्व भर के जितने भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी इतना ज़्यादा ओमनी प्रेजेंट क्यों है, सर्वव्यापी क्यों है। तो यहाँ से 3 प्रश्न हमारे दिमाग में आएंगे कि लेट अस फर्स्ट आंसर दैट व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू, कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं। 2 प्रश्न एंड इसके इन दोनों प्रश्नों पे आने से पहले बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम, अगला जो प्रश्न आएगा कि
पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है और पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत क्यों है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत क्यों है, इस प्रश्न पर आने से पहले दो प्रश्नों के हम उत्तर देंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, यानी मीनिंग एंड फंक्शंस को, पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग और फंक्शन को। तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, यहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, शुरू होता है। A political party is a group of people. Definition, ये आपकी ब्रॉड मीनिंग है आप पॉलिटिकल पार्टीज की कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसके पहले सेशन में भी हम लोग इस डेफिनेशन पे डिस्कशन किए थे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल है हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का क्या है, समूह है जो क्या करता है, कुछ पॉलिसीज पे, कुछ प्रोग्राम पे एग्री करता है और कंटेस्ट करता है इलेक्शन में, यानी इलेक्शन में हिस्सा लेता है और जीतता है तो सरकार में पावर को होल्ड करता है, यानी सत्ता की साझेदारी उसके साथ होती है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अ ग्रुप ऑफ पीपल है हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और पावर क्या करता है, सरकार में होल्ड करता है। इस डेफिनेशन को भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। अगले पॉइंट में लिखा है कि दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स। कलेक्टिव गुड्स, कलेक्टिव गुड मतलब सामूहिक अच्छा, यानी जो सबके लिए क्या हो, अच्छा हो। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन के बाद हमने ये देख लिया कि वे एग्री करते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एग्री करती हैं कुछ पॉलिसीज पे, कुछ प्रोग्राम पे, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए विथ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, मतलब समाज के लिए जो अच्छा होता है, कुछ ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम पे वो एग्री करते हैं और उस पर वो काम करने का प्रयास करती हैं। जैसे कि सिंस देयर कैन बी अ डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, और हम जानते भी हैं कि क्या चीज़ अच्छी है सबके लिए, इसके लिए लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार रहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो सबके लिए अच्छी हो, वो कौन सी चीज़ है वो सबके लिए अच्छी हो। इसीलिए तमाम मतभेद भी हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो सबके लिए अच्छी हो। तो इसी चीज़ में क्या होता है कि पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। तो अब भाई देखो, ये समाज है, उस समाज के लिए क्या अच्छा है इसकी सोच ये है, उस समाज के लिए अच्छा क्या है, किसी और की सोच कुछ और है, समाज के लिए क्या अच्छा है उसकी सोच कुछ और है। तो इसीलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लोगों को परसुएड करती हैं, राजी करती हैं किस चीज़ के लिए, कि हमारी पॉलिसीज क्या है आपके लिए बेहतर है, हमारी पॉलिसीज क्या है समाज के लिए बेहतर है। वो कहता है हमारी पॉलिसीज क्या है समाज के लिए बेहतर है, और ऐसा पॉलिसीज, फ्रेमवर्क, प्रोग्राम, एजेंडा को रख के हर पॉलिटिकल पार्टीज परसुएड करते हैं लोगों को, क्या करते हैं, परसुएड करते हैं, राजी करते हैं, एंड दे सीक टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। और इन्हीं सभी पॉलिसीज और प्रोग्राम को जो कहते हैं कि ये हमारी पॉलिसीज क्या है, अच्छी है, और इसको करने के लिए मतलब ये बातें कहते हुए इलेक्शंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जब वो पॉपुलर सपोर्ट पा के जीत जाते हैं तब वो इन सभी पॉलिसीज को, इन पॉलिसीज को, इन रूल्स को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। और वो चाहते भी हैं कि दे सीक टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। वो चाहते हैं कि हम जो पॉलिसीज समाज के लिए अच्छी है इसको हम लागू करना चाहते हैं। जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो हम इन पॉलिसीज को, इन प्रोग्राम्स को समाज में क्या करेंगे, लागू करेंगे। जो पॉलिसी और प्रोग्राम समाज के लिए क्या है, कलेक्टिव गुड है। तो ये आप की वर्ड याद रखिए, कलेक्टिव गुड। ये भी पॉइंट थे। 10 पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। पॉलिटिकल एक पार्टीज जो है रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को इन अ सोसाइटी। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। यहाँ पे आपको दोनों चीजें समझनी पड़ेगी कि पार्टीशनशिप क्या होता है, आपको नाम से स्पष्ट है। पार्टीशनशिप पक्षपात एक प्रकार से कर सकते हैं, पक्ष रखना किसी एक पक्ष का। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा कि एक सोसाइटी है, कोई एक सोसाइटी है मान लीजिए, और हम जानते हैं कि उस सोसाइटी में डाइवर्सिटीज़ होती हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, नीड होते हैं, कंसर्न होते हैं। तो एक समाज जो है अलग अलग धड़ों में ऑलरेडी बटा रहता है। कुछ के विचार कुछ और होते हैं, कुछ के विचार अलग होते हैं, कुछ के विचार अलग होते हैं। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो सकता है, कल्चर हो सकता है, कोई भी एथनिसिटी के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर समाज बटा हो, जाति के आधार पर समाज बटा हो, अमीर गरीब के आधार पर समाज बटा हो। तो उस हर एक बटे हुए धड़ को कोई ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो आप अगर समाज के डिवीजन को समझना चाहते हैं तो समाज में, उस देश में, उस व्यवस्था में कितने प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर रही है और उसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसको भी देख के आप समझ सकते हैं कि देश में समाज कितने रूप में डिवाइडेड है, कितने रूप में आपका जो है बटा हुआ है।
यानी कि पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को। यानी कि एक प्रकार से समझिए सोसाइटी का जो डिवीजन है, सोसाइटी का क्या डिवीजन है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि जितने प्रकार के समाज में लोग रहते हैं, जितने प्रकार के समाज में लोग रहते हैं, उन हर तबके को, हर वर्ग को कोई ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट करती है, प्रभावित करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, उसका झुकाव उसकी तरफ होता है। समाज के किसी न किसी आपको खुद महसूस होता होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी इस कास्ट को फेवर करती है, ये पॉलिटिकल पार्टी इस धर्म को जो है रिप्रेजेंट करती है, ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करती है, ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करती है। यानी हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना खुद एक मैनिफेस्टो होता है, एक एजेंडा होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक काम करने का तरीका होता है, एक समाज या एक वर्ग के प्रति झुकाव होता है। तो इस तरीके से जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उतने समाज के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी समाज में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है ये खुद बता देती है कि उस समाज कितने रूप में डिवाइडेड है। यानी कि फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और चूंकि पॉलिटिकल पार्टी समाज का ही हिस्सा है, सो पॉलिटिकल पार्टी में पार्टीशनशिप भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उतनी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो उस आइडियोलॉजी से संबंधित व्यक्ति उस पॉलिटिकल पार्टी से क्या रहेगा, कमिटेड रहेगा, अटैच रहेगा। ये वाला इससे कमिटेड रहेगा, अटैच रहेगा, ये समाज का वो वर्ग इससे अटैच रहेगा, ये समाज का वर्ग इससे अटैच रहेगा, इससे कमिटेड रहेगा। यानी कि समाज में क्या डिवीजन, पार्टीशनशिप भी इस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से देखने को मिल जाता है। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि जितने, अगर मान लो ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ इस विचारधारा को सपोर्ट कर रही है, तो समाज में जो उस विचारधारा संबंधित व्यक्ति है वो उस पॉलिटिकल पार्टी से अटैच रहेगा, उसका उस पर प्रभाव रहेगा। उसी तरीके से समाज अगर जितने भागों में बटा है, जितनी पॉलिटिकल पार्टी अगर दिख रही है और इतनी पॉलिटिकल पार्टी समाज में एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिलती है, उतने प्रकार का समाज डिवाइडेड होता है। उसी पॉलिटिकल पार्टी को ही देख के हम बता सकते हैं। यानी जितनी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, हम समझ सकते हैं समाज उतनी विचारधाराओं से ग्रसित है, उतनी विचारधाराओं के आधार पर बटा हुआ है। So, thus a party is known by which parties stand for and which policies support and which interest is uphold। ये चीज़ वही बातें कह जा रहा है कि समाज में पॉलिटिकल पार्टी किसके साथ स्टैंड है, ये हमें देखने को मिलता है। पार्टी इज नोन बाय विच पार्टी इज स्टैंड फॉर विच पॉलिसी इज सपोर्ट, किस पॉलिसी को सपोर्ट करती है, समाज के किस वर्ग के साथ वो खड़ी है, ये सारी चीज़ें हमें हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिया। अब अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी के मेजर 3 कंपोनेंट्स की, कि किन किन चीज़ों से मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है या एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट, बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है द लीडर्स, दूसरा होता है द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में 3 चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। पहली चीज क्या है कि आपके द लीडर्स, यानी जितने भी लीडर्स, और लीडर्स की संख्या क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी में, कम होती है। और अगले क्या होती है, पार्टी कार्यकर्ता, जिसको बोला जाता है कि एक्टिव मेंबर। यानी कि एक्टिव मेंबर जो सब पार्टी के लिए काम करते हैं, तमाम कैंपेन, मार्च, मूवमेंट जो भी होते हैं, उस पूरी व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। मतलब एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको एक्टिव मेंबर्स कहा जाता है। और फॉलोअर्स का मतलब हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, दुनिया जहां सबके लोग हो सकते हैं। हर लोग किसी न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होते हैं, कमिटेड होते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं आइडियोलॉजिकल सिस्टम से या किसी भी प्रकार से अटैच होते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, तो उसको बोला जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या, कि ये क्या है, उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए फॉलोअर्स है। यानी 3 जो मेजर कंपोनेंट होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टीज में, वो होते हैं द लीडर्स, जो टॉप पोजीशन पे होते हैं। कहाँ होते हैं, टॉप पोजीशन पे, और उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। अगला कौन होते हैं, एक्टिव मेंबर्स। क्या होते हैं, एक्टिव मेंबर्स, जिनकी संख्या भी ठीक ठाक होती है। वहीं पे लाख्स ऑफ मेंबर, लाख्स ऑफ फॉलोअर्स, जिनको बोलते हैं द फॉलोअर्स। क्या बोलते हैं, फॉलोअर्स। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 मेजर कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। यानी कि नेता, कार्यकर्ता और जो उसके समर्थक हैं, ये तीनों चीजें से मिलके, या ये तीनों चीजें हमें एक पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलती रहती है। अब आपका शुरू होता है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मीनिंग को हमने अच्छे से समझ लिया, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होती है, वो क्या करती है, समाज में फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को क्रिएट करती है या बनाती है या रिफ्लेक्ट करती है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आप जो आंसर राइटिंग करेंगे तो लगभग अगर क्वेश्चन की मार्क सिस्टम पे, यानी क्या बोल सकते हैं, वेटेज पे,
जो प्रश्न का जो वेटेज है उस पर आधारित आप इसको जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आप कितने क्वेश्चन यानी कितने नंबर का ये प्रश्न आ रहा है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा। 2 से 3 नंबर में आ रहा है तो मान के चलिए कि आप जितने पॉइंट्स हैं 7 पॉइंट यानी कि 7 फंक्शंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, 7 फंक्शंस को आप जो है केवल लिख देंगे और आपको लगभग 2 से 3 मार्क्स का है तो मिल जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आता है तो हर पॉइंट में थोड़े 1-2 पॉइंटर भी लगा के आप लिख देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा आंसर राइटिंग आपकी बेहतर भी हो जाएगी और मार्क्स गेन करने में आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। यानी कि फंक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं। हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज फिल करती है पॉलिटिकल ऑफिसेज को और एक्सरसाइज करती है पॉलिटिकल पावर्स को, और पार्टीज जो सो परफॉर्मिंग ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पॉलिटिकल ऑफिसेज को फिल करती है और एक्सरसाइज करती है सभी पॉलिटिकल पावर्स को। लेकिन ये इसकी कंप्लीट मतलब नहीं है। अब हमको जितने पॉइंट दिए हुए 7 फंक्शंस हम एक पॉलिटिकल पार्टीज के पढ़ने वाले हैं कि जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करती है। कितने फंक्शंस को, 7 फंक्शंस को, जिसमें सबसे पहला है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी जितने भी राजनीतिक पद होते हैं, जितने पॉलिटिकल ऑफिस होते हैं, उनको फिल करते हैं और अपनी पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ये चीज़ हमने जान लिया। लेकिन सबसे पहला जो काम है एक पॉलिटिकल पार्टी का वो है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम, जो पहला काम है वो है इलेक्शन में हिस्सा लेना। क्या करना, इलेक्शन में हिस्सा लेना। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में कंटेस्ट करती है। इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक पॉलिटिकल पार्टी, 2 पॉलिटिकल पार्टी, 3 पॉलिटिकल पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और यही पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, देश के अलग अलग हिस्से से लोगों को क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं, खड़ा करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये भी क्या करते हैं, अपने अलग अलग कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं इन द बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये भी अपने अलग अलग कैंडिडेट्स को पुट अप करते हैं, इलेक्शन में क्या करते हैं, खड़ा करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शंस तो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ही होते हैं, लेकिन इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में हर सीट से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा करती है, इलेक्शंस उन्हीं के बीच में होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्शंस उन्हीं कैंडिडेट्स के बीच में होते हैं जिन कैंडिडेट्स को एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, खड़ा करती है। यानी कि पहला पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में, और इलेक्शन में कंटेस्ट कौन करता है, जो कैंडिडेट उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा क्या किए जाते हैं, पुट अप किए जाते हैं। एंड पार्टीज देयर सेलेक्ट कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। अब प्रश्न आएगा कि आखिर कौन कैंडिडेट बनेगा, कैंडिडेट किसको खड़ा किया जाए, पॉलिटिकल पार्टी किसको खड़ा करती है। तो ये खड़ा करने का, स्टैंड करने का जो सिस्टम होता है कि हम सीट किसको देंगे, इसके तमाम तरीके होते हैं। अलग अलग तरीकों से पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने के लिए सेलेक्ट करती है। जैसे कि यूएसए की अगर बात करें तो मेंबर और सपोर्टर जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो चूज करते हैं कि हाँ यहाँ से हम इनको उठाएंगे, यहाँ से हम इनको उठाएंगे, यहाँ। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं और जो सपोर्टर होते हैं वो डिसाइड लेते हैं, या वो सपोर्ट करते हैं, या वो कहते हैं, या उनके माध्यम से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन में खड़ा होगा या इलेक्शंस में अपना जो है चुनाव को लड़ेगा। तो ये उस पार्टीज के मेंबर और कैंडिडेट, मेंबर और सपोर्टर ऑफ द पार्टी चूज करते हैं अपने कैंडिडेट्स को। और यही चीज नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। और आज के समय में यही मेथड जो है, जो पार्टीज के मेंबर और जो सपोर्टर के द्वारा कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ ये उठेगा, ये आदमी उठेगा, ये आदमी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठेगा, ये चूज करने का जो सिस्टम है उस पार्टी के मेंबर और उस पार्टी के सपोर्टर के द्वारा किया जाता है। और यही बात आज मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी में फॉलो भी की जाती है। लेकिन वहीं पर इंडिया की बात करें, इन अदर कंट्री लाइक इंडिया टॉप पार्टी लीडर्स चूज द कैंडिडेट फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो कंटेस्टिंग इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट को अधिकतर मुख्य रूप से कहा जाए तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो जो पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर पार्टी क्या होते हैं, टॉप पार्टी लीडर जो होते हैं वो चूज करते हैं कि कहाँ से कौन सीट में खड़ा होगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा। यानी पहला जो पॉइंट है हमको समझ में आ चुका है कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टीज क्या करती है, कंटेस्ट करती है इलेक्शंस में, और इन इलेक्शन में खड़ा कौन होता है, तो उस पार्टी के द्वारा
उस पार्टी में जितनी भी पार्टीज होती हैं वो सभी पार्टियां मुख्य रूप से अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और वो कैंडिडेट आपस में क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, जो भी होता है। और ये कैंडिडेट कैसे खड़े होते हैं तो वो सबके अपने अपने अलग अलग फार्मूले हैं। वहीं पे यूएसए में देखा जाए तो सपोर्टर्स और जो पार्टी के मेंबर होते हैं वो चूज करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहां से उठेगा। वहीं पे इंडिया के जैसे सिस्टम में देखा जाए तो इंडिया के सिस्टम में टॉप पार्टी लीडर जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेगा, खड़ा होगा, जो भी चीजें। तो ये चीज पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। और वोटर्स जो होते हैं उसमें से क्या करते हैं, चूज करते हैं। क्या करते हैं, चूज करते हैं। आपका जो है पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। हम जानते हैं कि पार्टीज परसुएड पीपल, पार्टीज जो होती हैं लोगों को राजी करती हैं, परसुएड करती हैं। किसके द्वारा, अपनी पॉलिसीज के द्वारा, अपनी मैनिफेस्टो के द्वारा, अपनी जो भी चीज़ें वो लागू करने वाले होते हैं, या जिसको आप बोल सकते हैं कि हाँ हम आएंगे तो समाज को ये कलेक्टिव, हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो कलेक्टिव गुड्स होगा, समाज के सबके लिए अच्छा होगा। यानी पॉलिसीज फ्रेमवर्क के माध्यम से परसुएट करते हैं लोगों को, डिफरेंट पॉलिसीज को, प्रोग्राम को रखते हैं और जो प्रोग्राम पॉलिसीज लोगों को अच्छी लगती है उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग लोग जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर देते हैं, चूज कर लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इंडिया में क्या होता है, लोग सीधे डिसीजन मेकिंग हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उन जनता के बिहाफ पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी कामों को करता है। ये चीज हम लोग जानते हैं। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सिस्टम में देखने को मिलता है। Each of us may have different opinions and view on what policies are suitable for society, but no government can handle such a large variety of views. हम जानते हैं कि कौन सी, अगर कहा जाए कि कहा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग पॉलिसीज को, अलग अलग प्रोग्राम्स को क्या करती है, रखती है और वोटर्स उसमें क्या करते हैं, उनको चूज करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम में से सबके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट व्यूज होते हैं कि कौन सी पॉलिसीज हमारे लिए सूटेबल है। मतलब सबकी अपनी अपनी सोच अलग है, ये तो हमको पता ही है। और हम जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट इतने सारे व्यूज को, इतनी बड़ी एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, एक बड़ी समाज में, एक बड़े डाइवर्सिफाइड कंट्री में इतने सारे व्यू हो सकते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं और उन हर ओपिनियन को हैंडल करना इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। वो एक गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं फॉलो करना, उसको हैंडल कर लेना इतना आसान नहीं है। बट in a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. और हम जानते हैं कि इन डेमोक्रेसी बड़ी संख्या में सिमिलर ओपिनियंस को क्या किया जाता है, ग्रुप किया जाता है एक साथ और तब उसको एक डायरेक्शन दिया जाता है, एक पॉलिसी दी जाती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दी जाती है। यानी कि विभिन्न प्रकार के ओवरव्यूज से मिलता जुलता कुछ सिमिलर व्यू, ओपिनियन एंड ढेर सारे ओवरव्यू को नैरो डाउन किया जाता है। क्या किया जाता है, नैरो डाउन, और उस पर एक सिमिलर ओपिनियन, सिमिलर पॉलिसी, सिमिलर रूल लागू जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है कि जो लगभग सबके लिए क्या हो, अच्छा हो, कलेक्टिव गुड्स हो। यानी कि हम जानते हैं समाज इतना बड़ा है, वैरायटी ऑफ सोसाइटी है और सबके ओपिनियंस को, चूंकि सबके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो सबको हैंडल करना किसी एक गवर्नमेंट के पास का नहीं है। तो हर गवर्नमेंट में जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है वो यही काम करती है कि विभिन्न प्रकार के ओपिनियंस को नैरो डाउन करती है, ग्रुप टुगेदर करती है। क्या करती है, ग्रुप टुगेदर करती है और लगभग कुछ ऐसे पॉलिसीज और फ्रेमवर्क को एडॉप्ट करती है कि जो कि फॉर्मुलेटेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा और उस पर एक सीधा एक डायरेक्शन देती है। मतलब कि ढेर सारे ओपिनियन को नैरो डाउन करके कुछ ओपिनियन में कन्वर्ट करती है और उस फिर कुछ ओपिनियन पे पॉलिसीज, फ्रेमवर्क, रूल, रेगुलेशन या जो भी चीज़ें होती है बना के कलेक्टिव गुड्स का काम करती है पॉलिटिकल पार्टी। यानी ढेर सारे विचारों को ग्रुप टुगेदर कर देती है। क्या कर देती है, ग्रुप टुगेदर कर देती है एक पॉलिटिकल पार्टी। और यही हम लोग जानते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक दल, एक राजनीतिक व्यवस्था यही काम करती है। सो अ पार्टी रिड्यूस अ वास्ट मल्टीट्यूड ओपिनियन इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशन विच इज सपोर्ट। हम जानते हैं वही काम जो हमने किया। एक पार्टी का काम क्या होता है कि वास्ट मल्टीट्यूड ओपिनियंस को क्या कर देती है, कुछ बेसिक पोजीशंस में कन्वर्ट कर देती है। वही नैरो डाउन, ढेर सारे ओपिनियंस को कन्वर्ट कर देती है कुछ विचारों में और फिर उन कुछ विचारों पे रूल, रेगुलेशन, कानून, जो भी चीज़ें बनानी हो, पॉलिसीज बनानी हो, बना के कलेक्टिव गुड्स का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती है। एंड अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। और हम जानते हैं कि जो पार्टी रूल करती है, यानी कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ता में पार्टी होती है, गवर्नमेंट उसी के हिसाब से चलती है, उसी के द्वारा बनाए गए, उसी के द्वारा लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टीज, उसी की पॉलिसीज पे आपकी गवर्नमेंट क्या होती है, चलती है।
यानी जो सरकार सत्ता में होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, सत्ता में होती है, उसी के द्वारा पॉलिसीज बनाए जाते हैं। जो भी पॉलिसीज उसके द्वारा टेकन किए जाते हैं, लिए जाते हैं, उसके द्वारा फैसले लिए जाते हैं। गवर्नमेंट भी उसी के अकॉर्डिंगली चलती है। यानी हम लोग समझ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग पॉलिसीज को, अलग अलग प्रोग्राम्स को रखती है, और वोटर्स को जिन पॉलिसीज प्रोग्राम पे ट्रस्ट आता है कि नहीं ये पॉलिसीज हमारे लिए अच्छी है, उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, उस व्यक्ति को, उस पॉलिटिकल पार्टीज को जनता क्या करती है, चूज करती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, ये थर्ड पॉइंट आपका है और ये फोर्थ पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट की बात करें, पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। पॉलिटिकल पार्टी एक निर्णायक भूमिका है, एक क्या निर्णायक भूमिका अदा करती है, किसके लिए, इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री, यानी देश में कानून बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी क्या एक कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका अदा करती है, एक निर्णायक भूमिका अदा करती है। ये पॉइंट भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है। हम जानते भी हैं कि जो एमपीज होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते हैं और इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में बैठते हैं। वहाँ पर क्या डिबेट करते हैं, बहस करते हैं तमाम मुद्दों पे। फिर उसके बाद फाइनली वो बिल एक्ट बनता है, एक्ट बन के वो कानून लागू होता है, या जो भी पॉलिसीज फ्रेमवर्क, जो भी नीड कंसर्न जनता की होती है, वो जाके वहाँ पे वो अपने डिबेट के माध्यम से गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। फिर उस पर पॉलिसीज, कानून, व्यवस्थाएं, तमाम चीज़ें जनता के लिए की जाती है। यानी कि देश में एक निर्णायक रोल अदा करती है कौन, निर्णायक रोल किसमें, कानून बनाने में। कानून बनाने के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी एक अहम भूमिका निभाती है। कानून, किसी भी प्रकार के कानून, हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी ही तो कानून बनाती है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो कानून बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। हम जानते हैं कि जितने भी कानून होते हैं उनके डिबेट और उनको जो है पास कहाँ किया जाता है, लेजिस्लेचर में। एंड बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन बाय द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। और हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेंबर जो इस पार्लियामेंट में बैठते हैं या लेजिस्लेचर में जो बैठते हैं, वो किसी न किसी पार्टी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। हम जानते हैं कि कानून पे बहस और कानून पास कहाँ होता है, लेजिस्लेचर में होता है। और उस लेजिस्लेचर में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोग बैठे होते हैं, वो सब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के ही होते हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और वो बिलोंग करते हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से, इसलिए दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टीज। वो पार्टी के दिए हुए डायरेक्शन के हिसाब से क्या होते हैं, चलते हैं। जो पार्टी लीडरशिप होती है उसके दिए हुए डायरेक्शन के माध्यम से अपने कामों करते हैं, नियम को बनाते हैं, कानून को बनाते हैं, या फिर उसके डायरेक्शन में चलते हैं, चाहे रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। यानी हर जो मेंबर लेजिस्लेचर में बैठता है वो अपने ओपिनियंस को साइड करते हुए पार्टी के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के हिसाब से काम करती है, कानून बनाती है, और किसी भी मुद्दे पे बहस करती है, कानून बनाती है। और ये कैसे होता है, जो पार्टी लीडरशिप के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है उसके हिसाब से अपने जो ओपिनियंस हैं, जो पर्सनल ओपिनियन है, उसको साइड करते हुए पार्टी के द्वारा दिए गए डिसीजंस, पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशन के हिसाब से मेंबर्स काम करते हैं। और वो सभी मेंबर्स किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, इसलिए वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के हिसाब से कामों को करते हैं। और फोर्थ अगर वर्क की बात करें, ये तीसरा हमने फंक्शन देख लिया। चौथा फंक्शन की बात करें कि पार्टीज फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट। पार्टीज फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट, यानी पॉलिटिकल पार्टीज क्या, सरकार बनाती है, सरकार चलाती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, सरकार बनाती है और सरकार चलाती है। ये फोर्थ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। यानी पॉलिटिकल पार्टी का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपका ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ही क्या करती है, सरकार बनाती है और सरकार चलाती है। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, the big policy decisions are taken by the political executive that come from the political parties, and parties recruit leader, train them, and then make them minister to run the government in the way they want. पॉइंट्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। लिखा है कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, 99 में पढ़ा था कि जो बड़े बड़े पॉलिसीज और बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा। किसके द्वारा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है उसके द्वारा बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं देश में। और वो सभी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसी दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं। मैंने हम पढ़ रहे हैं क्या, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस, और पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी, हमने पिछले साल पढ़ा था कि जो भी बड़ी बड़ी पॉलिसीज होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, जो स्कीम्स होते हैं, वो ली जाती हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और वो जो जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किसी न किसी
एक पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं। और साथ ही साथ वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि रिक्रूट करती है लीडर्स को। किसको? लीडर्स को रिक्रूट करती है, भर्ती करती है, उनको ट्रेन करती है और तब उनको क्या बनाती है? मिनिस्टर बनाती है, मंत्री बनाती है और फिर टू द रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। और जिस तरीके से वो चाहते हैं सरकार चले उस तरीके से सरकार चलाते हैं। यानी कि पार्टी सरकार बनाती है, सरकार चलाती है। यानी कि बनाती है, चलाती है, दोनों चीज़ों को पता होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि हर जो डिसीजन होता है वो कोई ना कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही लेता है और हर एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही आता है। ये चीज़ें हम लोग जान गए, क्योंकि इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में और गवर्नमेंट चलाने में पॉलिटिकल पार्टी का रोल हमें दिख रहा है। दूसरी चीज, पॉलिटिकल पार्टी क्या लोगों को रिक्रूट करती है, पीपल को क्या करती है? रिक्रूट करती है, फिर पीपल को ट्रेन करती है। यानी पार्टीज जो है लीडर को रिक्रूट करती है, लोगों को लीडर बनाती है, यानी कि उसको रिक्रूट करती है, भर्ती करती है, फिर उनको ट्रेन करती है, फिर लोगों उसको उस लीडर को क्या बनाती है? मिनिस्टर्स बनाती है। क्या बनाती है? मिनिस्टर बनाती है। और फिर उस मिनिस्टर से वो सारे काम करवाती है एक पॉलिटिकल पार्टी जो वो चाहती है। जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं गवर्नमेंट के लिए, व्यवस्था के लिए, वो चीज़ें वो मिनिस्टर से कराती है। यानी कि लीडर्स को रिक्रूट करना, ट्रेन करना, फिर उनसे सरकार चलवाना, ये सभी काम कौन करती है? एक पॉलिटिकल पार्टी। कौन करती है? एक पॉलिटिकल पार्टी। तो आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें कि दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन, जो पार्टीज इलेक्शंस में क्या होती हैं? हार जाती हैं। जो पार्टीज इलेक्शंस में क्या होती हैं? हार जाती हैं। दैट प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन इन द पार्टीज इन द पावर। यानी जो जीत गई वो रूलिंग पार्टी, जो हार गई वो अपोजिशन पार्टी, और जो जीत गई वो तो सरकार बना रही, सरकार चला रही है, लेकिन जो हार गई उसका भी सिस्टम देखने को मिलता है कि जो पार्टी सरकार मतलब जब इलेक्शंस में हार जाती है वो सेकेंड लार्जेस्ट जो पार्टी होती है वो रोल ऑफ अपोजिशन यानी विरोधी पार्टी का रोल अदा करती है। जो पार्टी पावर में होती है उसके लिए द पार्टी इन द पावर, जो पार्टी सरकार में होती है उसके लिए रोल ऑफ अपोजिशन अदा करती है वो पार्टी जो पार्टी इलेक्शंस में हार जाती है। तो हारने के लिए बहुत सारी पार्टी हार जाती है, तो क्या सब अपोजिशन हो गए? नहीं, मतलब जो जीतने के बाद जो यानी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, एक अपोजिशन का रोल के लिए भी कुछ क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया फिक्स है। जैसे मान लीजिए आप जो है 280 सीट पा के आप जीत चुके हैं, एक पार्टी सिर्फ 200 सीटें पाई हैं, यानी कि इसके बाद जस्ट आपकी कोई पार्टी है तो वही पार्टी है, लेकिन वो हार गई। तो एक बड़ी पार्टी जो जीत के दूसरे पायदान पे है, जीत के क्या है? सेकंड पायदान पे है, उस पार्टी को जो पार्टी जीती हुई है उसके लिए बोला जाता है अपोजिशन पार्टी। क्या बोला जाता है? अपोजिशन पार्टी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री, तो उसको कहा जाता है विरोधी पार्टी यानी अपोजिशन पार्टी। तो जो पार्टी हार जाती है वो जीतने वाले पार्टी के लिए आपका जो पार्टी इलेक्शंस में हार जाती है वो जीतने वाली पार्टी के लिए अपोजिशन का रोल अदा करती है। और उसमें क्या काम करती है? बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स एंड रॉन्ग पॉलिसीज। और जो पार्टी सरकार में आ गई, पार्टी इन द पावर, वो अलग अलग जो पॉलिसीज बनाती है, कानून बनाती है, उसकी फेलियर्स हैं, उसकी अच्छी चीज़ें, उनकी बुरी चीज़ें, उस हर चीज़ पे अपने अपने ओपिनियंस को रखती है और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। और हम जानते हैं एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। यानी अगर लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा, उतना ही बेहतर होगा जितना मजबूत उस देश में विपक्ष होगा, यानी अपोजिशन पार्टी होगी। सो अपोजिशन पार्टी इज वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड वो क्या करती है अपोजिशन पार्टी? वॉइसिंग डिफरेंट व्यू एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करती है? क्रिटिसाइज करती है। किसके लिए? उसकी फेलियर्स के लिए, और उसकी जो भी अगर कोई रॉन्ग पॉलिसीज आ रही हैं तो उन सभी चीज़ के लिए गवर्नमेंट को क्या करती है? क्रिटिसाइज करती है, अलग अलग मतलब आवाज़ उठाती है। एंड अपोजिशन पार्टीज आल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी क्या है? लोगों का इकट्ठा करती है। जो सरकार रूलिंग पार्टी, जो पार्टीज रूलिंग पार्टीज में है, जो पार्टी जीती हुई है उसके लिए लोगों को क्या करती है? इकट्ठा करती है, मोबिलाइज करती है अपोजिशन को। जो विरोधी पार्टीज होती हैं उन सभी को क्या करती है? इकट्ठा करती है, मोबिलाइज करती है और वॉइसिंग करती है डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम। जो भी उस पावर में सरकार है, जो पावर में पार्टीज है, वो अगर कोई भी रॉन्ग पॉलिसीज ला रही है उसकी जो फेलियर्स हैं उसके खिलाफ क्या उठाती है? आवाज़ उठाती है, क्रिटिसाइज करती है। और जितने भी अपोजिशन के लोग हैं
उनको क्या करती है, मोबिलाइज करती है, और उस पार्टी के खिलाफ, जो पार्टी सरकार में होती है, उसको उसके फेलियर्स के, उसके रॉन्ग पॉलिसीज के लिए उसको क्या करती रहती है, लगातार क्रिटिसाइज करती रहती है, जिससे कि जो पार्टी पावर में है वो सही से काम करे। तो इसलिए विरोधी पार्टी एक गलत चीज़ नहीं, बल्कि एक गुड एस्पेक्ट होता है डेमोक्रेसी के लिए। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो व्यवस्था डेस्पोटिज्म की तरफ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? डेस्पोटिज्म की तरफ बढ़ जाएगी। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज दैट कि पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। हम जानते हैं पार्टीज जो है जनमत का निर्माण करती है, लोगों के आइडियोलॉजी को भी रिफ्लेक्ट करती है, लोगों के ओपिनियंस को भी रिफ्लेक्ट करती है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज क्या करती हैं? शेप करती है पब्लिक ओपिनियंस को। हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी रेज और हाईलाइट करती है किसी प्रकार के इश्यूज को। पॉलिटिकल पार्टीज रेज करती है और हाईलाइट करती है किसी भी इश्यूज को। एंड पार्टी हैव लाख्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। हम जानते हैं एक पॉलिटिकल पार्टीज में लाख्स ऑफ मेंबर, लाखों हजारों लाखों मेंबर्स होते हैं, जो ऑल ओवर द कंट्री क्या होते हैं? स्प्रेड हुए रहते हैं, फैले रहते हैं और काम करते हैं। Many of the pressures group are extension of political parties among different sections of society। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए प्रेशर ग्रुप भी होते हैं, जो अलग अलग समाज को रिफ्लेक्ट, अलग अलग समाज में, अलग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग समाज में एग्जिस्ट करते हैं। एंड पार्टीज समटाइम आल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। और कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज मूवमेंट्स को लॉन्च करती है, किसके लिए? किसी प्रकार के रिजोल्यूशन के लिए, जो कि प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं लोग, उस प्रॉब्लम को रिजोल्यूशन करने के लिए, सोल्यूशन देने के लिए पार्टीज कभी कभी आप लॉन्च करती है मूवमेंट्स को। क्या करती है? मूवमेंट्स को भी लॉन्च करती है। और साथ ही साथ ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टी टेक। और प्रायः हमें देखने को मिलता है कि जो सोसाइटी का जो ओपिनियन होता है वो कहीं ना कहीं इन द लाइन्स पार्टी टेक, वो लगभग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लिए गए डिसीजन के अनुरूप ही हो जाता है। अभी सभी चारों पॉइंट्स का मतलब क्या है, थोड़ा सा उसको कंसोलिडेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टीज रेज करती है और हाईलाइट करती है किसी प्रकार के इश्यूज को। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? हाईलाइट करती है किसी भी बिंदु को, कोई भी समस्या, कोई बात है। और हम जानते हैं कि ये काम अपने किसी माध्यम से करती है? अपने मेंबर्स के माध्यम से, एक्टिव मेंबर्स के माध्यम से, फॉलोअर्स के माध्यम से, जिसमें कि हम लोग जानते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में लाखों हजारों मेंबर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, जो कि पूरे देश में फैले होते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी में तमाम प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, जिनका जो एक्सटेंशन है पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से देखने को मिलता है। वो सभी प्रेशर ग्रुप किसी न किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, हर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं और हर सोसाइटी की समस्याओं को रखते हैं। और हम जानते हैं कि पार्टीज कभी कभी लॉन्च करती है मूवमेंट्स को। जनता अगर किसी प्रकार की समस्या को सामना कर रही है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज तमाम प्रकार के मूवमेंट्स को भी लॉन्च करती है। और यहां तक कि पॉलिटिकल पार्टी का जो डिसीजंस है वो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, और उसके डिसीजन से कहीं ना कहीं जनता रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टी टेक। जो ऑफन सोसाइटी का जो ओपिनियंस है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? क्रिस्टलाइज होता है किस पे? ऑन द लाइन पार्टी टेक्स। जो लाइन्स पार्टी, यानी जो स्टैंड पार्टी का होता है, कभी कभी उस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जनता का भी व्यवस्था, जनता की सोच, जनता का ओपिनियन भी उसी तरीके से हो जाता है। यानी जो पार्टी काम करना चाहती है, पार्टी जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से आइडियोलॉजी को रखती है, वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं हमें जनता के अंदर भी देखने को मिल जाता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज सेव करती है पब्लिक ओपिनियंस को। ओपिनियंस को क्या करती है? सेव करती है। एक पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियंस को क्या करती है? सेव करती है इन सभी तमाम चीज़ों, क्योंकि पार्टीज जो है मूवमेंट्स करती है, मूवमेंट्स को लॉन्च करती है जनता की समस्या के लिए। पार्टीज किसी मुद्दे को हाईलाइट करती है, रेज करती है, जनता के बीच में बनी रहती है अपने मेंबर्स के माध्यम से, अपने मेंबर के माध्यम से, अपने एक्टिविस्ट के माध्यम से, जो लाखों हजारों पूरे देश में अलग अलग कोने में फैले रहते हैं। यानी जनता के बीच में पॉलिटिकल पार्टी लगातार बनी रहती है और उसके माध्यम से तमाम चीज़ों के माध्यम से, आइडियोलॉजी के माध्यम से, ओपिनियंस के माध्यम से उससे जुड़े रहती हैं। तो कभी कभी जुड़े रहते हैं, कभी कभी इनकी चूंकि इतने जनता के बीच में पॉलिटिकल पार्टी बनी रहती है कि कभी कभी इसका जो ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं जनता के ओपिनियन के साथ ही मैच करते हुए हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि उसके ओपिनियन को भी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर देती है? सेव कर देती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट parties provide people access to government machinery and welfare scheme implemented by the government। ये लास्ट पॉइंट है आपका कि पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? एक्सेस दिलाती है। क्या दिलाती है? एक्सेस दिलाती है। किसका? पीपल का किसको? गवर्नमेंट मशीनरी तक। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी वो एक एजेंसी है जो गवर्नमेंट का एक्सेस सीधे
पॉलिटिकल पार्टी लोगों का जो एक्सेस है सीधे गवर्नमेंट मशीनरी तक कराती है, और उसकी यानी गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स होती है, जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, जो कल्याणकारी, जो हितकर, जनता के लिए जो लाभकारी जो योजनाएं हैं, उसका भी एक्सेस कराती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंटेड होती है, उसका भी एक्सेस कराती है जनता तक। यानी कि समझिएगा ध्यान से, पॉलिटिकल पार्टी एक ब्रिज की तरह काम करती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? एक ब्रिज की तरह। अगर ये जनता है और ये सरकार है, क्या है? सरकार है, तो बीच में जो इंटरलिंक करने का जो एस्पेक्ट होता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, यानी ब्रिज का काम करती है एक पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी देखिए, एक जनता जो है सीधे जो है गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ऑफिसर से, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव से नहीं कर सकती, लेकिन एक जनता जो है सीधे पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क कर सकती है, और पॉलिटिकल पार्टी फिर क्या कर देती है? उसका एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी तक करा देती है। यानी कि लोगों का जो एक्सेस है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने में एक पॉलिटिकल पार्टी अहम भूमिका निभाती है। ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। यानी कि लोगों का जो एक्सेस है सीधे सरकार तक कराने में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है पॉलिटिकल पार्टी। यानी अगर एक व्यक्ति सीधे चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर से मिल जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल समटाइम्स, लेकिन एक जनता का एक्सेस, जनता की जो पहुंच है सीधे एक पॉलिटिकल लीडर से होती है, वो वहां तक पहुंच सकती है अपनी समस्या को लेके, और फिर वो लीडर वहां से उस समस्या को गवर्नमेंट तक क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती है उसका एक्सेस जनता तक करवा देता है। क्या करवा देता है? जनता तक करवा देता है। यानी जनता का एक्सेस सरकार तक, सरकार की योजनाओं का एक्सेस जनता तक कराने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है एक पॉलिटिकल पार्टीज। ये चीजें इसमें लिखी हुई है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। हम जानते हैं कि ये एक आम जनता के लिए बड़ा ही आसान होता है, इजी टू अप्रोच होता है कि एक लोकल पार्टी लीडर के पास पहुंचना, और लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर, यानी एक गवर्नमेंट ऑफिसर तक पहुंचने से आसान होता है एक लोकल पार्टी लीडर तक पहुंचने में। यानी जनता के लिए एक ऑर्डिनरी सिटीजन की अगर बात करें तो ये उसके लिए बड़ा आसान होता है एक लोकल पार्टी लीडर तक पहुंचना एज कंपेयर्ड विथ गवर्नमेंट ऑफिसर तक पहुंचना। यानी कि जनता पीपल जो है गवर्नमेंट ऑफिसर तक पहुंचने से आसान होता है उसको अपने लोकल पार्टी लीडर तक पहुंचना। जनता के लिए बड़ा ही आसान होता है एक गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक पहुंचने से आसान एक लोकल पॉलिटिकल लीडर तक पहुंचना क्या होता है? जनता के लिए आसान होता है। एंड दैट्स व्हाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट। इसीलिए जनता अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी से क्या मानती है? महसूस करती है क्लोज, जबकि व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट ऑन देम, जबकि जनता सरकार पॉलिटिकल पार्टी में पूरा ट्रस्ट नहीं करती, यानी ट्रस्ट न करते हुए भी अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा क्लोज मानती है। एंड इसी की वजह से कहा गया है कि पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों के नीड्स और डिमांड के प्रति क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दिस पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। लोग जो है इस पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन में क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा 7 फंक्शन। किसको देखा? 7 फंक्शन। और सभी 7 फंक्शंस की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां और 7वां, ये 7 फंक्शंस आपको क्या करने पड़ेंगे? तैयार करने पड़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज का आता है तो आपको हर पॉइंट्स को लिखने के बाद 1-2 पॉइंट भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। 2 से 3 नंबर में आता है तो इन सिर्फ 7 पॉइंट्स को भी आप लिख देंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो 7 पॉइंट्स को एक बार कंसोलिडेट कर लें तो पहला पॉइंट हमने देखा कि पार्टीज क्या करती है? कंटेस्ट करती है इलेक्शंस में। फिर हमने देखा कि पार्टीज अलग अलग पॉलिसी प्रोग्राम को रखती है और वोटर्स उसमें से जो है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं? चूज करते हैं। और तीसरे पॉइंट हमने देखा कि जो पार्टी जो है देश में कानून निर्माण की व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है, कानून बनाने में एक अहम भूमिका एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है। साथ ही साथ पार्टीज गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट चलाती है। साथ ही साथ जो पार्टी इलेक्शंस में हार जाती है वो अपोजिशन का रोल अदा करती है उस पार्टी के, जो पार्टी सरकार में होती है। और साथ ही साथ पार्टीज जो है सेव करती है पब्लिक ओपिनियंस को। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों का एक्सेस जनता तक, और जनता की मतलब पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी तक और उसके जो वेलफेयर स्कीम तक होती हैं, वो जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम होती है उस तक जनता का एक्सेस कराने में जो है पॉलिटिकल पार्टी ही अहम रोल अदा करती है। यानी
जनता का सरकार और सरकार के द्वारा जारी की गई जितने भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उस तक जो है एक्सेस कराने में एक पॉलिटिकल पार्टी अहम रोल अदा करती है। ये हमने देख लिया जितने भी फंक्शंस हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, इसको हमने समझ लिया, देख लिया, जान लिया। अब बात करें कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। अब इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देने जा रहे हैं। सो नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की बात करें कि वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन विच आर गिवन अबव। हम जानते हैं, अब हम ये बोल सकते हैं कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, परफॉर्म करती है ऑल दीज फंक्शन, इन सभी फंक्शंस को। किस फंक्शन को, इन सभी फंक्शंस को एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, परफॉर्म करती है। कितने फंक्शंस को, 7 फंक्शंस को। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की क्या है, नीड है। यानी कि बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो इन सभी 7 फंक्शन को परफॉर्म करते हुए हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को देख लिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड है। लेकिन क्या एक प्रश्न और भी मन में आ सकता है कि कैन वी एग्जिस्ट, वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है क्या पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती? क्या मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती? इस प्रश्न का उत्तर देखो, हमें क्या खोजना है, ये पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत क्यों है। तो हम पहले ये सोच लेते हैं कि इमेजिन सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, कि सोच लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्या मॉडर्न डेमोक्रेसी बिना लोकतंत्र, बिना जो लोकतंत्र है, वर्तमान का जो लोकतंत्र है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता? तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए इमेजिन सिचुएशन कि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो कंडीशंस क्या हो सकती हैं। तो वही लिख रहा है कि वी कैन अंडरस्टैंड दिस नेसेसिटी, ये आवश्यकता हमें समझने की पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि होनी चाहिए क्योंकि वो सभी फंक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो फिर हमने फिर एक बार प्रश्न पूछा कि क्या मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो एक बार सोच लेते हैं कि एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती तो क्या होता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। हम एक सिचुएशन सोच लेते हैं कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टी न हो, एक ऐसे देश के बारे में सोच लेते हैं जिस पूरी व्यवस्था में सारे कुछ तो हों, सारी चीज़ें तो हों, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस न हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस न हो। तो सिचुएशन क्या बन सकती है। देन अगर एक देश में पॉलिटिकल पार्टी न हो तो क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है। देन एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। देखिए इलेक्शन में तब हर कैंडिडेट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उस तरीके से क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, हम लोग पढ़े थे, वो सभी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या रहते हैं, अलाइन रहते हैं। सभी लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या रहते हैं, अलाइन रहते हैं, जुड़े रहते हैं। लेकिन जब वो पॉलिटिकल पार्टी, ये जब सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, देन हर कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, विल बी इंडिपेंडेंट इन द इलेक्शंस। वो सभी इलेक्शन में क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। क्या ये समस्या है, तो ये भी समस्या नहीं, ठीक है भैया, इंडिपेंडेंट रह लो। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। तो समस्या अब यहाँ शुरू होगी। अगर हर व्यक्ति क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिव व्यक्ति नहीं रहेगा जो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको रेगुलेट करे या उसको डायरेक्शन दे, तो कोई भी जो कैंडिडेट्स हैं, नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस, किसी भी ऐसे प्रॉमिस या किसी भी प्रकार की मेजर पॉलिसी चेंजेस सरकार में, देश में, व्यवस्था में हमें देखने को नहीं मिल सकती है। यानी अगर हर व्यक्ति कैंडिडेट इंडिपेंडेंट रहेगा तो कोई भी मेजर पॉलिसी चेंजेस की बात हो या फिर किसी प्रॉमिस की बात हो या किसी भी ऐसे बड़े काम को जो एक पूरे देश स्तर पर करना हो, तो इस काम करने में कोई भी कैंडिडेट एबल नहीं होगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस, या फिर किसी प्रकार की मेजर पॉलिसी चेंज की बात हो, किसी प्रकार की जो है प्रॉमिस की बात हो, उन सभी करने में कोई भी कैंडिडेट क्या होगा, एबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हर व्यक्ति अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंटली क्या हुआ है, जीता हुआ है। तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही काम कर पाएगा, वो नेशनल लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। किसी बड़े स्तर पे जो अगर पॉलिसी चेंजेस की बात हो तो शायद कोई भी इस योग्य तब नहीं बचेगा। उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि हर कैंडिडेट्स जो होता है पार्टी लाइन के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज पूरे ऑल ओवर द कंट्री होते हैं, इसलिए जो है सभी के लिए मेजर पॉलिसी चेंजेस की बात हो, कोई पॉलिसीज की बात हो, कोई भी वर्क की नीड, कंसर्न, डिमांड की बात हो, उन सभी पे एक समान काम पूरे नेशनल लेवल पे कर ले जाते हैं। लेकिन जब इंडिपेंडेंट
जो कैंडिडेट रहेंगे इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो वो सिर्फ अपने छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रति ही रिस्पॉन्सिव होंगे, और बड़े लेवल पे कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस की बात होगा तो उसमें कोई व्यक्ति योग्य नहीं होगा, ना ही वो कर पाएगा। सो गवर्नमेंट तो बनेगी, गवर्नमेंट में भी फॉर्म, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। गवर्नमेंट तो बन जाएगी, लेकिन जो अगर मान लीजिए सब इंडिपेंडेंट है, सबने मिलकर जो है अपना प्रधानमंत्री चुन लिया, लेकिन इंडिपेंडेंट है तो कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं जाएगा ज़्यादा, तो जब चाहें तब सपोर्ट हटा सकते हैं, जब चाहें तब दे सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, मतलब कि सरकारें बन सकती हैं, सरकार बन सकती है, लेकिन जो उसकी यूटिलिटी है, जो उसकी जो उपयोगिता है, वो बड़ी ही अनिश्चित, मतलब अनिश्चितता के सागर में पूरा व्यवस्था चलेगी, कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो जीते हुए या इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो कैंडिडेट्स रहेंगे, वो अकाउंटेबल तो होंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रति फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। जो अपनी लोकेलिटी में वो करेंगे, करने वाले होंगे, उन सभी के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट सभी लोग अपनी अपनी छोटी, सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, सब लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रति क्या हो गए, जिम्मेदार हो गए, और सब लोग अपने देश में काम, एक देश है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर इंडिपेंडेंट स्टेट अपना अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रति अकाउंटेबल भी हो गए, जवाबदेही भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही, लेकिन सब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रति ही तो जिम्मेदार हैं, देश कैसे चलेगा। सो नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। तो वही लिखा है, सो नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। और देश कैसे चलेगा ये कौन सोचेगा। सब तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रति क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, अकाउंटेबल हो जाएंगे, लेकिन देश कैसे चलेगा ये कौन सोचेगा। यानी कि इमेजिन सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। आपने सोच लिया कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती तो गवर्नमेंट बन जाती तब भी, लेकिन इसकी यूटिलिटी भी क्या रहती, अनसर्टेन रहती, हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट रहता, इसलिए वो कैंडिडेट कोई मेजर पॉलिसीज प्रोमिसेस जैसे कामों को नहीं कर सकता। सभी लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रति जिम्मेदारी ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अकाउंटेबल हो जाते हैं, लेकिन देश कैसे चलेगा इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। तो देश की इंटीग्रिटी कहीं डिस्टर्ब होती। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने देख लिया, तो हम समझ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जरूरी होती है। सो वी कैन आल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत एंड मिनी स्टेट। थोड़ा सा इसको और बढ़िया से उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है कि चलो भाई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मान लो, तो हमने सोच लिया ये चीज़ होगी, लेकिन थोड़ा सा उन सभी इलेक्शंस के बारे में भी थोड़ा गौर कर लो जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट में आपके पंचायत में जो पंचायती राज जो रूरल लोकल गवर्नमेंट में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या इन्वॉल्व नहीं रहती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है, ना ही वो कहती है, मतलब उसमें इसीलिए उस इलेक्शन को नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन बोला जाता है। उसमें कोई आपकी पार्टियाँ इन्वॉल्व नहीं होती, सबके अपने अपने अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं, हर गाँव से, हर क्षेत्र से, हर ग्राम सभा से, हर ग्राम पंचायत से तमाम कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। उसमें कोई बड़ी पार्टी सपा बसपा भाजपा तमाम चीज़ें वो इन्वॉल्व नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन तो होते ही हैं। लेकिन ये उदाहरण दे रहा है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे काउंटर आंसर ये दिया जा रहा है कि ऑल दो द पार्टी डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है क्या बोलते हैं कंटेस्ट तो नहीं करती है, इट इज जनरली नोटिस दैट, फिर भी नोटिस किया जाता है कि जब विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन, कि जब इलेक्शन का समय आता है तो गांव जो है कई फैक्शंस में क्या होता है स्प्लिट हो जाता है। गांव जैसे एक गांव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो वो गांव कई गुटों में क्या होता है फैक्शंस में डिवाइडेड, 1 2 3 4 5, इन सभी फैक्शन से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत जिसे प्रधानी का चुनाव जिसको हम लोग बोलते हैं, और उस हर फैक्शन से व्यक्ति अपने अपने कम्युनिटीज़ को, अपने अपने उस सोसाइटी के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और यही सिस्टम हूबहू हमें पॉलिटिकल पार्टी में भी देखने को मिलता है, जो शुरुआत हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टी भी क्या करती है, अलग अलग सोसाइटी का फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को रिफ्लेक्ट करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। हर पॉलिटिकल समाज कितने रूप में बटा है, उस हर बंटवारे में हर पार्ट के एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी समाज के वर्ग, समुदाय, धर्म, विशेष एथनिक कंपोजिशन, डाइवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए अपने आप को स्टेब्लिश करती है, उसकी आइडियोलॉजी को समाज के उस वर्ग के हिसाब से चलती है। यानी कि एक जो फैक्शन बना रहता है देश में, उस हर एक फैक्शंस को, हर एक पार्ट को एक पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती है। तो वही सेम मैकेनिज्म नॉन पंचायत बेस्ड इलेक्शन में भी देखने को मिलता है, जबकि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है,
उदाहरण दे रहा है, क्या वहाँ इलेक्शन नहीं होता है, वहाँ नहीं सरकार बनती है? वहाँ भी तो होता है, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जब इलेक्शन का समय आता है तो पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट तो नहीं करते, लेकिन फिर भी इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो गाँव कई हिस्सों में क्या होता है, बट जाता है, मोर देन वन फैक्शन, और ईच ऑफ विच पुट अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट, और हर फैक्शन से, हर पैनल से अपने अपने कैंडिडेट्स क्या कहते हैं, खड़े किए जाते हैं, और वही कैंडिडेट्स इलेक्शन में लड़ते हैं। और सेम वही चीज़ हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, और यही चीज़ पॉलिटिकल पार्टी भी करती है। यानी कि नॉन बेस में भी हमें पॉलिटिकल पार्टी के एस्पेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी हम लोग समझ चुके हैं कि इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी। सो the rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy। हम बात करें अगर पॉलिटिकल पार्टी की, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो वो सीधे इस बात से लिंक है इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें लोग सीधे डिसीजन मेकिंग बॉडी में पार्टिसिपेट न करते हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं कि जाओ तुम हमारे बिहाफ पे क्या करोगे, काम करोगे, हम तुमको अपने, हम सभी लोग जनता मिलकर तुमको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करते हैं, और तुम जाओ और ऐसे कानून को बनाओ जो हमारे हित में हो, कलेक्टिव गुड्स में हो। तो एक कलेक्टिव गुड्स के हिसाब से हम मतलब बोल सकते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, यानी हमारी जो डेमोक्रेसी व्यवस्था है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाली व्यवस्था है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और हम लोग जानते भी हैं एक लंबा समाज, कॉम्प्लेक्स समाज को एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत भी होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की में क्या होती है, ज़रूरत भी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे सोसाइटी बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो वहाँ पे किस चीज़ की नीड होती है, दे नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशू एंड टू प्रेजेंट दिस टू गवर्नमेंट। तब एक हमें एक ऐसे एजेंसी, जब समाज लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जब समाज क्या लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो एक ऐसे एजेंसी की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे एजेंसी की जरूरत पड़ती है जो क्या करे, गैदर करे, इकट्ठा करे डिफरेंट वेरियस व्यू। हम लोग पढ़े थे कि मल्टीट्यूड ओपिनियंस को क्या करती है, नैरो डाउन करती है। क्या करती है, नैरो डाउन करती है। जब समाज हमारा लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उस समाज में एक ऐसे एजेंसी की जरूरत पड़ेगी या पड़ती है कि जो गैदर करती है अलग अलग व्यूज को, अलग अलग ओपिनियंस को, अलग अलग इशूज के आधार पे, और उसको प्रेजेंट करती है कहाँ पे, गवर्नमेंट में। यानी जैसे ही हमारा समाज लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है, या कोई भी समाज अगर लार्ज और कॉम्प्लेक्स है तो समाज की सारी समस्याओं को, नीड कंसर्न को हैंडल करने के लिए एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है जो उन सभी डिफरेंट व्यूज़ को क्या करती है, गैदर करती है, और उसको कुछ विचारों में, कुछ रूप में, कुछ मतलब नैरो डाउन करके कुछ इशूज़ के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए गवर्नमेंट के सामने रखती है और गवर्नमेंट से इन इशूज़ के लिए काम करवाती है। यानी कि जब समाज बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो कुछ एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है जो अलग अलग व्यूज को, अलग अलग इश्यूज पे क्या करती है, नैरो डाउन करती है, और इसको गवर्नमेंट के सामने क्या करती है, प्रेजेंट करती है। So they needed some ways to bring various representatives together so that the responsible government could be formed। और हम जानते हैं कि दो needed some ways to bring various representative। भाई इस अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को साथ क्यों लाया जाता है, जिससे कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सके, जिससे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या हो, बन सके जनता के लिए, जो जनता के नीड कंसर्न के प्रति क्या हो, रिस्पॉन्सिव हो और अकाउंटेबल हो, एंड दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन। यानी कि आपको जो एक क्या मतलब कि दे नीडेड अ मैकेनिज्म, एक ऐसे मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है जो सपोर्ट करे, मतलब समाज के लिए एक ऐसे मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है जो सपोर्ट करे और रिस्ट्रेन करे, यानी सब सहायता भी करे, विरोध भी करे, किसका, टू द गवर्नमेंट का। अगर सत्ता में है सरकार का सहयोग करे, विरोध में है, अपोजिशन में है, सत्ता में नहीं है तो गवर्नमेंट का विरोध करे, एंड मेक पॉलिसीज, नीतियां, पॉलिसीज, कानून, तमाम चीजें बनाए, जस्टिफाई करे, अपोज करे, जस्टिफाई भी करे, अपोज भी करे। तो यानी कि एक समाज जब लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसमें एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है जो गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को सपोर्ट करे, गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को सपोर्ट भी करे, विरोध भी करे। गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज, गवर्नमेंट के लिए क्या बनाए, पॉलिसीज भी बनाए, जस्टिफाई भी करे, विरोध भी करे, यानी गवर्नमेंट को
हर एंगल से चेक करे, गवर्नमेंट को क्या करे, चेक करे। मतलब कि एक ऐसे समाज में एजेंसी जरूरत पड़ती है जो गवर्नमेंट को चेक भी करे, गवर्नमेंट का विरोध भी करे, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी करे, यानी वो सारे काम एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। So then we can say that we need a political party. We need a political party. तो इन सभी एस्पेक्ट को देख के हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल दीज नीड्स। और वो एजेंसी, जिस एजेंसी की बात हो रही है, उस एजेंसी के रूप में पॉलिटिकल पार्टी ही हमें देखने को मिलती है जो कि फुलफिल करती है दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। जो हर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, उन सभी नीड्स को एक पॉलिटिकल पार्टी ही जो है जो फुलफिल करती है। देन वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कि we can say that political parties are a necessary condition for a democracy। तो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए या किसी भी डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी इज अ नेसेसरी कंडीशन, एक आवश्यक शर्त है। यानी कि इन सभी एस्पेक्ट को देखने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। यानी एक लोकतंत्र के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपने जो 4 पेजेस के टारगेट शुरुआती पॉइंट्स में आपने देखा था, उसको हमने क्या कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, देख लिया। 1 मिनट में समझते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग को, किसको पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग को। फिर हमने उसको देखा पॉलिटिकल पार्टी के सेकंड एस्पेक्ट में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस को, क्या देखा, फंक्शन को देखा कि कितने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। और इसमें हमने कितने फंक्शन को देखा, 7 फंक्शन, 4 6 7, यानी कि 7 फंक्शन को हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी 7 फंक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म करती है। और इन्हीं 7 फंक्शन के आधार पे हम बोल सकते हैं कि बिकॉज दिस पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म दिस फंक्शन, देन वी कैन से दैट पॉलिटिकल पार्टी आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। यानी कि ये सभी फंक्शंस को एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, परफॉर्म करती है। लेकिन फिर उसमें एनसीईआरटी के माध्यम से हमें समझ में आया कि क्या हम बिना एक पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसने कहा, तो सोचो, इमेजिन अ सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, इमेजिन अ सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो हमने देखा अगर पॉलिटिकल पार्टी न रहे तो क्या समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। तो उसमें हमने 4 पॉइंट देखा कि हर कैंडिडेट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। देश की व्यवस्था, देश में सरकार तो बनेगी लेकिन इसकी यूटिलिटी क्या रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही क्या करती है कि समाज के तमाम डिफरेंट इश्यूज़ को, वेरियस ओपिनियंस को नैरो डाउन करके कुछ इश्यूज़ के रूप में कन्वर्ट करती है और फिर उसको गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करती है। और इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ग्राम पंचायत वाले सिस्टम में वहाँ तो पार्टीज नहीं होती है, लेकिन आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी की जो क्वालिटी होती है, जो उसके जो फीचर्स होते हैं, वो भी हमें, भले वहाँ नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है लेकिन फिर भी इलेक्शन के समय गांव फिर सेम पॉलिसीज़ को फॉलो करता है जो पॉलिसीज एक पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी करती है सेम वही काम, बस वहाँ पे कोई एक फॉर्मली एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं होता है, लेकिन उन सभी फीचर्स को फॉलो करते हुए गांव में जब नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है तो हमें देखने को मिल जाता है। यानी पॉलिटिकल पार्टी आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी क्या, एक नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि ये वही एजेंसी होती है एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स में। हम जानते हैं कि एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है जो समाज के अलग अलग इश्यूज़ को कन्वर्ट करे, गैदर करे, ग्रुप करे एक कुछ इश्यूज़ में और फिर उस पर काम करे। और उसमें पॉलिटिकल पार्टी ही वो चीज़ है जो करती है, सरकार का सपोर्ट भी, विरोध भी, पॉलिसीज बनाती भी है, जस्टिफाई भी करती है, अपोज भी करती है। तो उस रोल में जो विरोध भी करे, सपोर्ट भी करे, सारे काम करे, पॉलिसीज बनाए, जस्टिफाई भी करे, अपोज भी करे, उस रोल में हमें पॉलिटिकल पार्टी ही देखने को मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि पॉलिटिकल पार्टी आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। यानी लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक जो शर्त है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो जितने प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरुआत में बनाया था कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके क्या करती है, यानी मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है। फिर हमने देखा कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, और हम इस प्रश्न के उत्तर देने में अब एबल हो चुके हैं कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। इस तरीके से हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, और इस एस्पेक्ट के साथ आप हर दिन आगे इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आपको जो है आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और इसी के साथ आज का सेशन हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।